स्टाइल ही स्टाइल। कहने को तो वह तमिल फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन उनकी पहचान हिंदी सिनेमा में किसी अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। रजनीकांत एशिया के एक्शन हीरो जैकी चान के बाद सबसे महंगे कलाकार हैं। 2007 में आई फिल्म शिवा के लिए उन्होंने 48 करोड़ रुपए लिए थे। उनके होने का मतलब ही फिल्म का हिट होना है। वह स्टाइल के देवता हैं। रजनीकांत को अगर स्टाइलीकांत कहा जाए तो गलत न होगा। उनके पास स्टाइल और सिर्फ स्टाइल है। उनका उछालकर सिगरेट पीने का स्टाइल, नचाकर चश्मा पहनने का स्टाइल, पिस्टल घुमाने का स्टाइल, डायलॉग बोलने का स्टाइल और डांस का स्टाइल। पारिवारिक जिंदगी। दिलचस्प है कि जिस तमिल फिल्म उद्योग की अर्थव्यवस्था उनके होने पर टिकी है, वह उस मिट्टी में नहीं जन्मे हैं। बेंगलुरु में 12 दिसंबर 1950 को एक मराठा परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका असली नाम शिवाजीराव गायकवाड़ है। उनके 2 छोटे भाई और एक बहन है। 26 फरवरी 1981 को उन्होंने लता रंगाचारी से विवाह किया। उनकी 2 पुत्रियां हैं, ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत। जब वह 5 साल के थे, उनकी मां जीजाबाई का देहांत हो गया। उसके बाद उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मां की मौत के बाद अपनी बदलती जीवन शैली में उन्हें अपने समुदाय में कुली का काम करना पड़ा। कुलीगिरी करते हुए शुरुआती शिक्षा उन्होंने आचार्य पाठशाला में पाई और उच्च शिक्षा रामकिशन मिशन में हासिल की। 1966 से 1973 के बीच उन्होंने चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक कई नौकरियां की। इसके बाद उन्हें बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। फिर शुरू हुई थिएटर की जिंदगी। उन्हें थिएटर में पहला मौका मशहूर नाटक लेखक और निर्देशक टोपी मुनियप्पा ने दिया। महाभारत की कथा पर आधारित एक नाटक में उन्होंने उन्हें दुर्योधन का रोल दिया। उनका अभिनय सराहा गया। इस दौरान उनके सहकर्मी राज बहादुर ने उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की सलाह दी। पढ़ाई का सारा खर्चा उन्होंने उठाया। नाटकों में अभिनय के दौरान मशहूर फिल्म निर्देशक के बालचंदर की नज़र उन पर गई। बालचंद्र ने उन्हें तमिल सीखने और बोलने की सलाह दी। रजनीकांत ने उनकी सलाह मान ली और बाद में तमिल उनके करियर में सहायक हुई। फिल्म इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग के बाद उनकी फिल्म गाड़ी चल निकली। फिल्मी करियर। रजनीकांत ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत अपूर्व रंगागल से की। इस फिल्म के हीरो कमल हासन थे। इसमें रजनीकांत की छोटी भूमिका थी, लेकिन फिल्म को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद वह बढ़ते ही गए और अभी तक रुके नहीं हैं। हिंदी में भी उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। कुछ विदेशी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। धीरे धीरे वह तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। एक्टिंग के अलावा उन्होंने फिल्मों के कई पटकथा लेखन भी किया। साथ ही वह सफल
फिल्म निर्माता भी बने। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन भी उनकी सादगी के प्रशंसक हैं। वह उन्हें धरती पुत्र कहते हैं। आध्यात्मिक और राजनीति में भी रजनीकांत की गहरी दिलचस्पी है। काम को लेकर जुनून ऐसा कि इस उम्र में भी फिल्मों में हीरो की भूमिका अदा कर रहे हैं। तबीयत बिगड़ने से पहले वह फिल्म राणा की शूटिंग में मसरूफ थे। रजनीकांत को फिल्म नालवावन के लिए बेस्ट तमिल एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में मिला। इसके बाद उन्हें फिल्म जगत के कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण दिया गया। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने पिछले साल रजनीकांत का नाम सबसे असरदार भारतीयों की लिस्ट में शामिल किया। तो दोस्तों, कैसे लगे ये सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में, जीवन के बारे में? और भी आगे जानने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।